Good morning, students. Class 6 English Reader, Chapter 6 My Name, My Identity. In this chapter, we'll read about how important our name is to identify ourselves. Okay? It's a short story about a girl named Kanzang Choden. Kanzang Choden was from a very small village called Tang in Bhutan. द लैंग्वेज देयर वॉज स्पोकन इज़ बमथांग. वहाँ की लैंग्वेज थी बमथांग. वहाँ की लैंग्वेज है जो बोली जाती है भूटान में. भूटान की एक स्मॉल विलेज जिसका नाम था टैंग, वहाँ रहती थी कंजांग. शी वॉज 9 years ओल्ड व्हेन शी वॉज सेंट टू अ कैथलिक बोर्डिंग स्कूल. कैथलिक होता है जो स्कूल क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन कल्चर को फॉलो करती हैं. बोर्डिंग स्कूल जो इंडिया में था वहाँ इन्हें भेजा गया था. शी वॉज 9 years ओल्ड ओनली. स्कूल की जो हेड थी वो एक रेवरेंट मदर थी जो इंग्लिश बोलती थी. आपने देखा होगा जो चर्च में प्रीस्ट होते हैं मेल्स, उन्हें हम फादर कहते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं उन्हें मदर कहा जाता है. तो शी वॉज नेम्ड एज अ रेवरेंट मदर बिकॉज शी वॉज अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन. ये जो स्टोरी हम रीड करेंगे इसमें हम समझेंगे कि कंजांग को जो प्रॉब्लम हुई किसी और को समझाने के लिए या बताने के लिए, क्योंकि उसकी लैंग्वेज और उसका कल्चर बहुत डिफरेंट था और इन दोनों का ही नॉलेज रेवरेंट मदर को बिल्कुल भी नहीं था. तो क्या प्रॉब्लम्स आई थी कंजांग के सामने जो उसने फेस की थी. रेवरेंट मदर वॉज गेटिंग अनॉयड. उन्हें गुस्सा आ रहा था. उनकी जो स्वीट सी स्माइल थी वो सडनली गुस्से में कन्वर्ट हो गई और उनका चेहरा जो है, जो एक्सप्रेशन था वो बहुत ज़्यादा ही इरिटेटिंग हो गया था. उनकी जो जेंटल आइज़ थी जिसमें पहले कंपैशन था, यानी किसी के लिए आप सिंपैथी फील करते हो, उस तरह का जो एक्सप्रेशन था उनकी आइज़ में वो चेंज हो गया डिसबिलीफ और एक्यूजेशन में. डिसबिलीफ का मतलब होता है कि आप किसी पे विश्वास नहीं कर रहे हो, और एक्यूजेशन का मतलब है किसी पे ब्लेम लगाना, यानी ब्लेम करना किसी चीज़ के लिए. मदर सेज टू टेल यू दैट यू आर लाइंग, स्टैमर्ड माई इंटरप्रेटर. यहाँ पे एक और लड़की है जो इन दोनों की लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रही हैं. इंटरप्रेटर वो होता है जो किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके एक्सप्लेन करता है. तो यहाँ इंटरप्रेटर ने स्टैमर करते हुए, स्टैमरिंग का मतलब होता है जब आप रुक रुक के बोलते हैं, जैसे होता है ना अटक जाना, अटक अटक के बोलना या रुक रुक के बोलना. जब आप बहुत ज़्यादा नर्वस होते हो तब ऐसा रुक जाते हो, ठीक है, जैसे हकलाना हम कहते हैं ना, दैट इज़ स्टैमरिंग. तो उसने इस तरह से उसको कहा कि मदर कह रही है कि तुम झूठ बोल रही हो. जो रेवरेंट मदर थी वो वहाँ एकदम जैसे कोई टावर होता है ना, बड़ी सी बिल्डिंग हो एकदम स्टेडी, जो वहाँ अपनी जगह से हिल ही ना हो, वो खड़ी थी. और जो लड़की है कंजांग वो रोई जा रही थी. कंजांग ने कहा कि आई मीकली रेज माई हेड एंड डेयर टू लुक अप एट हर फॉर 1 quick सेकेंड. मीकली का मतलब है बहुत धीरे से, चुपचाप उसने अपना सर ऊपर करने की कोशिश की और हिम्मत दिखाई, डेड, कि वो 1 सेकेंड के लिए मदर की तरफ देखें. उसने देखा कि मदर एकदम स्ट्रॉन्ग और फर्म खड़ी थी वहाँ पे, और उनके हाथ में जो पेन था जिस पे कैप नहीं लगी हुई थी, एक फाउंटेन पेन था, वो उसे अपने हाथ से हिलाए जा रही थी हवा में, और काफ़ी कन्फ्यूजिंग लग रही थी क्योंकि जिस तरह से वो डील कर रही थी कंजांग के साथ वो बहुत ही डिफरेंट तरीका था. मदर ने उन पर ब्लेम लगाया था और उन्हें जो डाउट था कि वो झूठ बोल रही है वो ये था. मदर ने कहा योर फर्स्ट नेम एंड योर फादर्स फर्स्ट नेम कैन नॉट बी द सेम, यानी तुम्हारा पहला नाम और तुम्हारे फादर का पहला नाम सेम नहीं हो सकता. जनरली हम देखते हैं कि हमारा जो सरनेम होता है हमारे फादर के सरनेम के सेम होता है, यानी मैच होता है. तो जो इंटरप्रेटर है उसने ट्रांसलेट करते हुए कंजांग को बताया कि मदर ये कहना चाह रही है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम्हारा पहला नाम और तुम्हारे फादर का पहला नाम सेम हो. जनरली सर नेम सेम होते हैं. ये जो इंटरप्रेटर थी ये एक लड़की थी जो 1 साल पहले इसी स्कूल में भूटान से आई थी, इसीलिए इसके लिए कन्वीनियंट था इन दोनों लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करना, क्योंकि उसे भूटान की बमतांग लैंग्वेज भी आती थी और यहाँ की इंग्लिश लैंग्वेज भी आती थी. लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे मदर बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, विजिबली एंग्री नाउ. शी स्पोक टू ट्रांसलेटर अगेन. उन्होंने फिर थोड़ा सा अपने वर्ड्स को फोकस करते हुए, यानी उन पर स्ट्रेस देते हुए, एम्फसाइजिंग मतलब
हम किसी बात पे या किसी शब्द पे जब जोर देते हैं, बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, तो कहते हुए कहा एंड आई कॉन्सेंट्रेटेड, वो जब वो कह रही थी ट्रांसलेटर से, तो कंजांग जो है वो चुपचाप अपनी आँखों को ब्लिंक करते हुए, ब्लिंक यानी जब हम कहते हैं ना पलक झपकना, दैट मीन्स, तो वो रोई जा रही थी, आंसू उनकी आँखों से बह रहे थे, और उन्होंने, मदर ने फिर से वो डायलॉग दोहराया जो था, उन्होंने थर्ड टाइम इस बात को रिपीट किया, व्हाट इज़ योर नेम कंजांग चुडेन, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम कंजांग डॉर्जी, डिड यू हैव अनदर फादर, नो। जब ये डायलॉग मदर ने मारा तो कंजांग ने रिप्लाई दिया नो। रेवरेंड मदर को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। शी वॉज लूजिंग हर पेशेंस। लूजिंग हर पेशेंस का मतलब है जब आपकी एक टॉलरेट करने की लिमिट ओवर हो जाती है कि अब आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, दैट इज़ लूजिंग हर पेशेंस एंड हर कंपोजर। कंपोजर का मतलब है जो स्टेट ऑफ बीइंग काम, यानी आप शांत हो तब तक वो स्टेट है कंपोजर का, लेकिन एक मोमेंट आया जब उनकी वो कामनेस ओवर हो गई एंड शी गॉट इम्पेशेंट। शी केम फॉरवर्ड सडनली, वो आगे बढ़ी और उन्होंने बहुत रफ मैनर में अपने फिंगर से उसके चिन को ऊपर करते हुए उससे कहा, किससे कहा, कंजांग से कहा कि योर नेम मस्ट बी चौडन कंजांग एंड योर फादर, यानी तुम्हारा नाम चौडन कंजांग होगा और तुम्हारे फादर का नाम डॉर्जी कंजांग होगा, क्योंकि ये जो कंजांग वर्ड है ये रिपीट हो रहा है और मदर के अकॉर्डिंग सर नेम ही सेम होता है, लेकिन कंजांग जो थी उसके अकॉर्डिंग ये कंजांग उनका नाम था। ओके, अब ये दोनों नेम सेम होना ही मदर के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा था। ये कंफ्यूजिंग इसलिए था क्योंकि मदर को भूटान की कल्चर के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। अनएबल टू एक्सप्लेन एनीथिंग आई शुक माई हेड विग्रसली। विग्रसली मतलब होता है एनर्जिकली यानी फोर्सफुली, यानी वो कुछ भी समझा नहीं पा रही थी, तो कंजांग को भी एक तरह से गुस्सा आने लगा और उसने अपना फुल एनर्जी से फोर्सफुली अपने सर को ज़ोर से हिलाते हुए ही रोती रोती आँखों से कहा, अपने आँखों मतलब अपने टीयर्स को वाइप किया अपने हैंड से, बैक ऑफ हैंड से, और जो हिचकियाँ उन्हें आ रही थी, एमिटिंग हिकअप्स, उसकी वजह से उनकी एंटायर बॉडी जो है वो एकदम पेनफुल फील हो रही थी उन्हें। उसने कहा कि मैं बेटर जानती हूँ कि मेरे फादर का नाम क्या है, कोई दूसरा कैसे इस चीज़ को डिनाई कर सकता है, और मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगी। इन sorry, I'll read the chapter, the line here. That rocked my entire body. I knew my name and my father's name better than anybody else, and I was not ready to allow even the reverend mother of my new school to change it. यानी मैं अपने फादर का नाम बेटर जानती हूँ और मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगी, नॉट इवन द मदर, कि वो मेरे नाम को चेंज करें। I had neither the language nor the maturity to tell her that in my culture, children did not take their father's surname. उसके पास ना तो वो भाषा थी, यानी उसे इंग्लिश नहीं आती थी, और ना ही वो इतना एक्सपीरियंस थी कि वो मदर को समझा सकती थी कि उनके कल्चर में बच्चे जो हैं अपने फादर का सरनेम नहीं लेते हैं। उसमें इतना पेशेंस भी नहीं था, ना इतनी समझदारी थी, विजडम यानी अक्लमंदी या समझदारी, कि वो इस चीज़ डिफरेंट जो था, यानी जो डिफरेंस मैम चेंज करना चाहती थी उसके नाम को, उसे वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। आई कुड हैव टोल्ड हर, वो ये सोच रही थी कि काश वो मदर को समझा सकती कि उनके ट्रेडिशन में जो किसी इंडिविजुअल का नाम होता है वो एक प्रेज होता है, एक विश होती है, एक ब्लेसिंग होती है और एक एम्पावर होता है पर्सन के लिए जो नाम उसको ये मिलता है। इनके कल्चर में इनके नाम का मतलब था कि वो उसके उस पर्टिकुलर पर्सन को आइडेंटिफाई करता था, यानी उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पर्सन के बारे में बताता था। हमारे लिए जो नेम्स होते हैं वो सिंपली एक आइडेंटिफिकेशन टैग्स होते हैं, बट उनके लिए ये कुछ डिफरेंट था, क्योंकि वो बताता है कि वो इंसान का नेचर कैसा है, यानी हाउ मच प्रेजिंग दैट पर्सन हिज, उसकी विशेस क्या है, उस ब्लेसिंग्स और उसके जो पावर्स हैं। सो दिस इज़ द चैप्टर अबाउट माई नेम माई आइडेंटिटी,
ये कल्चर है भूटान का, जो हमने देखा कि यहाँ पे नेम सेम होते हैं, सर नेम हो सकता है डिफरेंट हो। ओके, जैसे आपने देखा जो कंजांग का नाम था कंजांग चोडेन और फादर का नाम लिखा था कंजांग डोरजी। तो ये उनका कल्चर था कि वहाँ बच्चे अपने फादर का सरनेम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ओके, अब आप अपनी नोटबुक में इन वर्ड मीनिंग्स को लिखेंगे। देर आर 7 वर्ड मीनिंग्स। आई होप यू ऑल रिमेंबर द फॉर्मेट, किस फॉर्मेट से आपको वर्क कंप्लीट करना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन गो बैक टू द प्रीवियस वीडियोज़, जहाँ मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया है फॉर्मेट का। आपने जो 4 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं उसमें भी कहीं कहीं जो मिस्टेक्स किए हैं उनको रीचेक कर लीजिए, एंड दिस टाइम try not to make any kind of mistake. Read the chapter once again. If you find any difficulty, let me know in the feedback through WhatsApp. Complete your work on time and send me the work. Thank you, class.